मोदी का मास्टर स्ट्रोक, ड्रैगन को लगी चोट। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से बीजिंग की चूल्हे हिल रही हैं। पीएम मोदी की रणनीति, उनके प्लान के सामने चीन एलएसी पर ना कोई चालबाजी कर पा रहा है और ना ही किसी नापाक साजिश को वो अंजाम दे पा रहा है। अब पीएम मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे चीन चारों खाने चित हो गया है। ग्लोबल लीडर मोदी ने ड्रैगन के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए हैं। आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या दाव चला है जिससे चीन को करंट लग गया है? देखिए इस रिपोर्ट में। ये है पीएम फैक्टर, ये है प्रधानमंत्री मोदी का करिश्माई अंदाज, ये है पीएम मोदी के लिए लोगों की दीवानगी। मोदी किसी भी विदेशी दौरे पर जाते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं लौटते। अपनी डिप्लोमेसी से विदेशी जमीन पर भारत की धाक जमाते हैं तो वहीं अपनी दूरदृष्टि से भारत के लिए वो कर जाते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी का स्वागत सत्कार चीन को चुभ गया, क्योंकि चीन की हर चालबाजी को काउंटर करने के लिए पीएम मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। हिंद प्रशांत के द्वीप समूह वाले देशों के लिए भारत की ओर से लाइन ऑफ क्रेडिट शुरू कर दिया गया है और इसे भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। छोटे छोटे देशों की मदद कर भारत ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। मोदी ने भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इन छोटे छोटे आइलैंड्स के लिए पीएम मोदी उम्मीद की किरण लेकर पहुंचे थे। वो देश हैं कुक आइलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नौरू, नियू, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, समाओ, सोलोमन आइलैंड्स, टोंगा, तुवालू और वानुआतु। चीन की भी इन देशों पर हमेशा से नजर रही है। पिछले साल ही चीन के विदेश मंत्री वांग ही ने 8 पैसिफिक देशों का दौरा किया था, लेकिन अब भारत की काउंटर स्ट्राइक से चीन को बड़ा झटका लग गया है। अब ये समझिए कि आखिर भारत इन देशों से करीबी कैसे बढ़ा रहा है, कैसे ये देश आने वाले वक्त में चीन के खिलाफ भारत के सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर उभरेंगे। इसके पीछे है प्रधानमंत्री मोदी का प्लान पैसिफिक। भारत इन देशों की आने वाले वक्त में बहुत बड़ी मदद करेगा। फिजी में 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। पापुआ न्यू गिनी में आईटी और साइबर सिक्योरिटी हब खुलेगा। अगले 5 साल में 1000 स्कॉलरशिप देने का प्लान है। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। सरकारी इमारतों के लिए सोलर प्रोजेक्ट, एम्बुलेंस और डायलिसिस यूनिट सेटअप करना, जन औषधि केंद्र और 24 घंटे इमरजेंसी हेल्पलाइन, अलग अलग देशों में योगा सेंटर्स खोलना। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री भी समझते हैं कि मौजूदा वक्त में भारत की अहमियत क्या है, इसीलिए उन्होंने कहा कि पैसिफिक के सभी देश पीएम मोदी के दिखाए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। The Pacific Island nations, especially the smaller ones amongst us, are heard in its wide context and given support by you, the leader of the global South. And I put to you as the leader of the third realm, the third group, the third block of nations that must emerge. Those are the emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. Mr. Prime Minister, ये पैसिफिक देशों का प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास है। ये पैसिफिक देशों का पीएम मोदी पर वो भरोसा है जिसमें वो अपना उज्जवल भविष्य देख रहे हैं। जो चीन छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उन्हें अपना गुलाम बना लेता था, अब उसकी ऐसी साजिश को पीएम मोदी ने बड़ी चोट दे दी है। पीएम मोदी ने पिछले 9 सालों में चीन की नाक में दम कर रखा है। चीन की हर चालबाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद चीन पर हमेशा कड़ा रोक रखा गया। गलवान घटना के बाद एलएसी पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ गई है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में तुरंत पता चल जाता है। जिन क्षेत्रों पर पहले नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी गांव तक के लिए एक रणनीतिक 78 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू कर दिया है। ये गांव एलएसी से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है।
सरकार ने LAC के करीब अरुणाचल प्रदेश में एक 2 लेन ब्रिज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस ब्रिज की बदौलत भारतीय सेना के भारी वाहनों के लिए LAC की दूरी 180 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। भारत सरकार ने LAC पर ऐसा जाल बिछाया है कि चीनी सेना के होश उड़े हुए हैं। LAC पर भारत के 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। भारत ने ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में QRSAM तैनात कर दिए हैं। LAC पर सुखोई 30 MKI, जगुआर, मिराज 2000 और अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात हैं। चीन की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए होवित्जर M777 तोप भी तैनात है। बोफोर्स तोप की तैनाती भी की गई है। 130 mm तोप और सॉल्टम भी दुश्मन का जवाब देने के लिए रेडी हैं। 7 तंगुस्का, T-19 टैंक और T-70 टैंक को भी तैनात किया गया है। LAC पर हिरान ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पेंगोंग झील की निगरानी के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। राफेल को हासीमारा में तैनात किया गया है। मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही चीन के खिलाफ हर मोर्चे पर भारत ने बढ़त बना रखी है। ये PM मोदी की रणनीति ही है कि बीजिंग हिंद के खिलाफ कोई चालबाजी करने से अब खौफ खाता है। दरअसल यही है PM मोदी का दम, यही है PM फैक्टर और इसीलिए कहा गया है मोदी इज द बॉस।